हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। आज हम आपको कराएंगे वास्तविक संख्याओं का बेसिक। पार्ट नंबर 1 है, हमारे पाठ पहला अध्याय ही है। तो इसके अंतर्गत प्राकृतिक संख्या, नंबर 2 पे आ जाता है परिमेय संख्या। नंबर 3 पर आ जाता है अपरिमेय संख्या। नंबर 4 सम संख्या। नंबर 5 विषम संख्या। नंबर 6 पे पढ़ेंगे भाज्य। नंबर 7 अभाज्य। भाज्य अभाज्य संख्या पढ़ते हैं। फिर ये 8वें नंबर पर है पूर्ण संख्या। यहाँ पर बाद में पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन पढ़ेंगे, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आप सबसे पहले इन्हें समझें, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। नंबर 1 संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या, इन्हें बोला जाता है रियल नंबर। क्या बोला जाता है? रियल नंबर। कौन? वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाती हैं या परिमेय व अपरिमेय संख्याओं को जोड़कर बनी होती हैं। जैसे देखो, जैसे 1 2 3 4 1/2 1/3 -1 -2 -4 -5 डॉट 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 अनंत तक। कहाँ तक होती हैं ये? अनंत तक। तो ये क्या होती हैं? परिमेय अपरिमेय भी होती हैं, और इन्हें हम रियल नंबर भी बोला जाता है। ठीक है, आगे नंबर फर्स्ट की चर्चा करेंगे। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं क्या होते हैं? नेचुरल नंबर
नेचुरल नंबर। वे संख्याएं जो 1 से अनंत तक दी जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 अनंत आप बोल सकते हैं। ठीक है, फिर सेकंड पर आते हैं। सेकंड हमारा है परिमेय संख्या, या आप बोल सकते हैं पूर्णांक ले लो, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या जिसे बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर जैसे वे संख्याएं जिन्हें प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनाई जाती है। क्या? पूर्ण संख्या बनाई जाती है। जैसे 0 1 2 3 4 ... कहाँ तक? अनंत तक चलेंगे। ठीक है, तो ये होती है हमारी पूर्ण संख्याएं। क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं। अब इससे आगे देखो, इससे आगे सम विषम के बारे में जानेंगे। नंबर थर्ड, सम संख्या यानी इवन नंबर। आप सभी नोट करते चलें, बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है चीज़ों में। सम विषम भाज्य अभाज्य क्या होते हैं, बच्चे को सही मालूम नहीं पड़ता है कि बच्चे को किस तरीके से बच्चे को कुछ पूछते हैं, कुछ और बताता है। इस तरीके से बच्चा कंफ्यूज रहता है बच्चों। चलो देखते हैं सम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, 2 से विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18
डॉट डॉट डॉट, यानी वे संख्या जिनमें 2 से भाग जाता है उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। फिर उसके बाद आता है विषम। विषम संख्या क्या, विषम, इन्हें बोला जाता है ऑड नंबर। क्या बोला जाता है, ऑड नंबर। जैसे पहले वे संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। फिफ्थ हमारा है भाज्य, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम जो अन्य संख्याओं से भी विभाजित किया जा सकता है, या आप बोल सकते हैं वे संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याएं से विभाजित किए जाते हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखो, जैसे 4 6 8 9 10 12 डॉट डॉट डॉट। देखो अब यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा तुम्हें, यहाँ पर 9 जो है कैसा है, ये कैसे भाज्य है। देखो इसमें देखो 3 से भाग चला जाएगा, 9 से भी चला जाएगा, इसलिए ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर है। आपको यह बात समझनी पड़ेगी मैंने क्या लिखा है, वे संख्याएं जो अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, या वे संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, उनको भी क्या बोला जाता है, उन्हें क्या बोला जाता है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या बोला जाता है। ठीक है, अगला नंबर है अभाज्य। क्या, अभाज्य, जिन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या, अभाज्य संख्या।
प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अब अभाज्य का मतलब जो विभाजित नहीं होती हैं अन्य संख्याओं से, ये सेम इसी का अपोजिट है। ये संख्याएं जो वे संख्याएं जो अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सुनो, जैसे 3, आप अभाज्य में 2 भी आ सकती है, 2 नो सॉरी बेटा, 1 3 5 7 11 13 17 डॉट डॉट डॉट, यानी वे संख्या जिनमें हम अन्य संख्या से विभाजित नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो 1 में किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा, 1 का 1 से ही जाएगा। ऐसे 3 है, 3 का 3 में केवल स्वयं का भाग जाएगा। ऐसे 5 है, 5 से 5 ही डिवाइड होगी, अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी। ऐसी 7, ऐसी 11 13 और 17, इस तरीके से यहाँ पर क्या है, ये अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं परमेय अपरमेय संख्या की। क्या कौन सा नंबर है हमारा? 7 नंबर, परमेय संख्या। ठीक, यानी रेशनल नंबर। क्या बोला जाता है? रेशनल नंबर। ये बेसिक है भाई, आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए, हाँ बिल्कुल आना चाहिए आप पर, क्योंकि जब तक इन्हें नहीं समझ पाओगे तो आगे चैप्टरों में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से इन्हें याद करें और समझें चीज़ों को। 1 बाय 1 मैंने आपको टॉपिक समझा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। रेशनल नंबर वे संख्याएं जो P/Q, या आप बोल सकते हैं भिन्न के रूप में दी जाती हैं, उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखो तो जैसे 1/2 3/4 5 6 7, ठीक है, अनंत भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, 0 भी आ जाता है, और इन्फानाइट बोलते हैं इसे, आगे पढ़ेंगे, 0 डॉट डॉट डॉट। यानी आपको ये कैसे हैं नंबर हैं? परमेय संख्या के बोली जाती हैं। क्या बोली जाती हैं? परमेय संख्या कहलाती हैं। इसमें नेगेटिव भी नंबर आ जाते हैं, कभी कभी कंफ्यूज रह जाते हैं तो जैसे नेगेटिव 1/2 3/4 ऐसे भी आ जाते हैं, कोई दिक्कत मान लो। तो ये क्या है? तुम्हारे परमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो इसके बाद आता है 8 नंबर पर अपरमेय संख्या, इन्हें बोलते हैं इरेशनल नंबर।
रेशनल नंबर। वे संख्याएं कौन सी हैं? वे संख्याएं जो P/Q या भिन्न के रूप में नहीं होती उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे देखो, बटे में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे आप 1/0, तो ये क्या नहीं है? परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय होगा। तो 1/0 या आप अनंत भी बोल सकते हैं। और 1/रूट में कोई नंबर नहीं होना चाहिए। √3 इस तरीके से, √5, ठीक है। और तुम्हें इस तरीके से कई प्रकार लिखते जा सकते हैं। रूट में नहीं होना चाहिए, हर रूट में नहीं होना चाहिए, अनंत में नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होती हैं? अनंत वाली 1/0 वाली ये जो संख्या होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, उसके अंतर्गत हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय कराएंगे आपको। जो इस मेरी वीडियो बेटा आपको समझ में आती है तो आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर और अपने फ्रेंड सर्कल को ज़रूर सूचित करें कि जेके क्लासेस पर मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आज के लिए इतने काफ़ी है सबके लिए। और सबको मुस्कुराते हुए एक प्यारी सी स्माइल के साथ नमस्कार बच्चों।